गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewellery showroom of Himachal Pradesh. सतलुज नदी में गिरी गाड़ी, सवारों का कोई सुराग नहीं। प्रगतिशील किसान का कमाल, कमरे और छत में उगा दी नकदी फसल। पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर मैक्लोडगंज में निकाली रैली, व्यापारियों टैक्सी यूनियन के साथ किया मंथन। हर बीमारी बुरी शक्तियों का नाश करती है देवी नारायण वाण, शिवरात्रि महोत्सव में दर्शन कर रहे भक्त। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर व मंडी जिला की सीमा के साथ सटे ग्राम पंचायत मल्यावर के गांव बलोह में टाटा सुमो सतलुज नदी में जा गिरी है। बताया जा रहा है इस गाड़ी में 2 से 3 लोग सवार थे। देर रात हुए इस हादसे के बाद सुबह के समय स्थानीय लोगों की भी भीड़ लग गई है। उधर गाड़ी में सवार लोगों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में ही सड़क हादसा हो गया। पैरापेट को तोड़ते हुए गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जिसके चलते अब इस मामले को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें, बलोह गांव 4 लेन से सटा हुआ है, वहीं सतलुज नदी साथ ही बहती है। मामले की जांच जारी है। कृषि कारोबार में अब ऐसी नई तकनीकें आ चुकी हैं जो एक कमरे में भी खेती कारोबार को न सिर्फ घरेलू अपितु व्यावसायिक तौर पर पूरी तरह स्थापित कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक की, जो वर्ष 2017 में परीक्षण के तौर पर शुरू हुई, लेकिन आज व्यावसायिक खेती की सशक्त तकनीक के रूप में कृषि कारवां की रीढ़ की हड्डी बनती जा रही है। जिला के प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने हाइड्रोपोनिक तकनीक को व्यावसायिक खेती का मुख्य साधन बना दिया है। इस तकनीक के दम पर बिना जमीन के एक कमरे में या छत पर किसी भी नकदी फसल को व्यवसाय के तौर पर उगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये तकनीक अब किसानों की तकदीर बदल रही है। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने खीरा, आलू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, पालक, यहाँ तक कि फूलों को भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाकर इतिहास रचा है। हाइड्रोपोनिक तकनीक पर आपने कई जो है वो परीक्षण किए हैं जी, और अब आपने स्ट्रॉबेरी जो है उसको व्यावसायिक इसका यहाँ पर शुरू किया जी। ऐसे है जैसे पिछली बार भी स्ट्रॉबेरी लगाई थी, लेकिन पिछली बार जो स्ट्रॉबेरी थी कुछ वैरायटी अलग सी थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो इस बार भी वैरायटी जो मैं चाहता था वो नहीं मिली, लेकिन उससे बेहतर वैरायटी मिली है पिछले साल से। जो लोगों के मन में एक धारणा रहती थी कि स्ट्रॉबेरी हाइड्रोपोनिक्स में उगाना थोड़ा टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है। लोग कई जो हाइड्रोपोनिक्स करते भी हैं वो ये सोचते हैं कि स्ट्रॉबेरी का साइज नहीं बनता, लेकिन ये जो वैरायटी हमने इस बार लगाई है, हमारा न्यूट्रिशन पावरफुल है, तो उस वजह से ये स्ट्रॉबेरी का साइज बेहतरीन साइज है। हमारी जिसे बोलो कि आशा के विपरीत या अनुरूप बोलिए कि जो हमने सोचा था उससे भी बेहतर है ये। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, powered by Dabur Amla Hair Oil, beauty partner Rosa Herbal Care, hospitality partner Velvet Clarks Exotica Zirakpur, radio partner Big FM। बुधवार को एएसपी मयंक चौधरी व डीएसपी नितिन चौहान की अध्यक्षता में टैक्सी यूनियन और होटल व्यवसायियों सहित अन्य लोगों ने मैक्लोडगंज से लेकर डोलमा चौक तक एक रैली निकाली। नशा मुक्ति को लेकर प्रदेश भर में चल रहे अभियान के तहत गुना में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरे स्तर पर वह लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश में भी लगी है। वहीं पर्यटन सीजन को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने
व्यापारियों, टैक्सी यूनियन के सदस्यों समेत स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित कर व्यवस्था को सही करने को लेकर सहयोग की भी अपील की। यह बैठक मैक्लोडगंज में शहर में ट्रैफिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में जहां लोगों को देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वहीं इनके रोचक इतिहास के बारे में जानने का भी मौका मिलता है। प्राचीन काल से ही माता अंबिका बाली चौकी के खनार गांव में देवी नारायण बाण के नाम से प्रसिद्ध है। देवी नारायण बाण के पुजारी तीर सिंह ने बताया कि देवी नारायण बाण राजाओं के समय से ही शिवरात्रि पर्व पर आती हैं और राजा के बेहड़े में ही निवास करती हैं। उन्होंने बताया माता अंबिका का मूल स्थान निर्मण में है और जब माता निर्मण से चली तो बाली चौकी के नारायण वन में रुकी। इसी कारण माता देवी नारायण बाण के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं के समय से देवी नारायण बाण को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब राजाओं का राज समाप्त हो गया तब से इस प्रथा को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि देवी नारायण बाण हर प्रकार की बीमारियों व बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं। माता अंबिका का प्राचीन इतिहास इस तरह से है। माता अंबिका निर्मण से आई है और नारायण स्थान में अपनी जगह स्थान ले बैठी है। वहाँ कुछ अपने तिथि त्योहार पर्व को बना बैठी है। होम जग जगराता लगा बैठी है। उस होम जग जगराता में माता की कार्यवाही की जाती है, जिसमें कि श्रद्धालु वो अन्य बहुत सारे भक्तजन जो है माता से आगे भविष्य में हर तरह से रोग दुख संकट क्लेश आदि व्याधि को दूर करने के लिए जो है माता से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो माता सही तरह से उसकी हर तरह से जिम्मेदारी समझती है। इस शिवरात्रि पर्व के महोत्सव पर माता अंबिका के स्थान खनार में एक शिवरात्रि पर्व में जो है शिव और पार्वती जी की प्रतिमा बनाई जाती है। उस प्रतिमा के लिए जो है वहाँ पर जो एक माता का विशेष स्थान है, जहाँ से उस मिट्टी को लाया जाता है और जिसको मंदलू कहा जाता है, और शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और उसके आगे जनेऊ लगाया जाता है। और प्राचीन काल से इतिहास प्रमाणित है कि माता अंबिका जो है हर तरह से जन जीवन से लेकर के जगत जननी से लेकर के माता अंबिका उस स्थान में जो है विराजमान हैं। आज भी बहुत सारे श्रद्धालु माता अंबिका कोठी नारायण मान में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो है माता से निवेदन करते हैं। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।